तो इटली के एकीकरण के बारे में भी अभी चल रहा है, अभी इटली का एकीकरण खत्म नहीं हुआ है। तो इटली के एकीकरण में कॉन्ट काबूर भी आया था, कॉन्ट काबूर भी आया था, मेजनी भी आया था, मेटरनिक का भी नाम आया था, मेटरनिक का भी नाम आया था। उसके बाद में यह गैरीवाल्डी का नाम आ गया, क्योंकि सभी लोग इटली के एकीकरण में कुछ न कुछ तो योगदान दे ही रहा है, इसलिए तीन लोग का नाम भी आ रहा है। तो आखिर ये गैरीवाल्डी क्या किया भाई इटली के एकीकरण के लिए, और ये क्या करना चाहता था वहां? तो गैरीवाल्डी क्या चाहता था और कैसा आदमी था, क्यों था, वो सब जानते हैं। जो इम्पोर्टेंट है ये एग्जाम की दृष्टि से हम 1 नंबर ऑब्जेक्टिव भी कहेंगे, और 5 नंबर के जब पूछेगा कि इटली के एकीकरण में गैरीवाल्डी की क्या भूमिका है, तो फिर पूरा छापना पड़ेगा गैरीवाल्डी के बारे में। और अगर बोला जाए कि इटली के एकीकरण में गैरीवाल्डी, मेटरनिक, कॉन्ट काबूर या मेजनी चारों का क्या योगदान था, तो दोनों 2-2, 4-4 लाइन सभी के बारे में लिख देंगे तो 5 नंबर हो जाएगा। 4 नंबर 5 नंबर जो भी देगा बड़ा क्वेश्चन के लिए। ऑब्जेक्टिव में तो हमेशा ही रहेगा कि निम्न में से गैरीवाल्डी क्या था, गैरीवाल्डी के पेशा क्या था, तो ये था नाविक, नाव चलाता था। गैरीवाल्डी पेशे से एक नाविक था, ये सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, बहुत बार आते रहता है 10 नंबर में, हाल ही आता है। और मेजनी के विचारों का समर्थक था, नाविक था और मेजनी के विचार के समर्थक था। जो भी मेजनी सोचता था उसको विचार से सहमत हुआ करता था, और संवैधानिक और राजतंत्र का पक्षधर भी था। जो भी संविधान में और राजतंत्र के बात किया जाता था उसको पट्टी ये बोलता था। पक्षधर मतलब ओकरा पटिशन मिलेगा, उसको पट्टी बोलेगा। गैरीवाल्डी सशस्त्र क्रांति के द्वारा दक्षिणी इटली के रियासतों के एकीकरण तथा गणतंत्र की स्थापना करने का प्रयास कर रहा था। ये क्या कर रहा था इटली के एकीकरण में? तो गणतंत्र स्थापना करने का प्रयास कर रहा था। याद रखना इसे, कहाँ पे? तो दक्षिण इटली की बात किया जा रहा है। दक्षिण इटली के एरिया में जो भी कुछ आता था उन सभी को एकीकरण करता था, और वो क्या चाहता था कि गणतंत्र हो जाए, सभी गणतंत्र स्थापना करने का कोशिश कर रहा था। ये इसका योगदान था इटली के एकीकरण में। कभी कभी लाइन कुछ छोटा भी लिखा जाता है जब नहीं याद रहेगा लंबा तो, लेकिन बाकी अगर लंबा पूछता है तो फिर उसको पूरा डिटेल में लिखना पड़ता है। लेकिन इतना काफी हो सकता है कि गैरीवाल्डी क्या चाहता था या इटली के एकीकरण में क्या योगदान था, तो ये दक्षिणी इटली के रियासतों के साथ में एकीकरण करके और गणतंत्र स्थापना करना चाहता था। तो यही इसका चाहत था इटली के एकीकरण को लेकर के। गैरीवाल्डी ने अपने कर्मचारियों और स्वयं सेवकों की सशस्त्र सेना बनाई, और उसने अपने सैनिकों को लेकर के इटली के प्रांत सिसिली तथा नेपाल पर आक्रमण कर दिया था। अब तुम खुद सोच के देखो कि गैरीवाल्डी क्या था? नाविक था, नाविक था। अब नाविक होने की वजह से जो इसका सेवक होगा तो ये कैसा आदमी होगा? वो सब नॉर्मल वो सही होगा। और सशस्त्र जो सेना बनाया गया, यानी कि मतलब कि अस्त्र शस्त्र दे करके उसको सेना तैयार किया गया था। जबकि ये नाविक था तो जितना भी सपोर्टर होगा सब नावे वाला होगा, कोई आदमी उसी से रिलेटेड होगा, कोई प्रधानमंत्री का आदमी होगा नहीं। तो वो अपना तरीका से वो अपना टीम बनाया, वो अपने ही जैसा अपने ही लोगों को, जो भी उसका जान पहचान का था, उसका दोस्त क्या था जो नाव चलाने वाला होगा, उन सभी को। और वो कहाँ आक्रमण किया था ऑब्जेक्टिव के लिए? सिसिली पर और नेपाल पर आक्रमण किया था। सिसिली और नेपाल पर आक्रमण किसने किया था? तो गैरीवाल्डी के उसके सेना साथ में, गैरीवाल्डी और उसके सेवकों समूह शास्त्र में और सशस्त्र सेना, यानी कि शास्त्र अस्त्र शस्त्र लेकर के वो सभी लोग आक्रमण कर दिया था। इन रियासतों की अधिकांश जनता बोर्बो राजवंश के निरंकुश शासन से तंग होकर के गैरीवाल्डी की समर्थक बन गया। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि आखिर गैरीवाल्डी के पटिशन में ही लोग क्यों आना चालू हो गया, इसका समर्थन क्यों बनने लगा? जितना भी यहाँ पे ये कहाँ गया, हाँ, इटली के रियासत के जितना भी लोग था, दक्षिणी इटली के जितना भी उसका एरिया का जो लोग था, आखिर वो गैरीवाल्डी के ही समर्थक क्यों? रीजन, क्योंकि वहां जो बोर्बो राजवंश का निरंकुश शासक था उसको से काफी ये लोग तंग हो गया था, बहुत डिस्टर्ब करता था। तो लोग सोचा कि ये आदमी मेरे लिए सही नहीं है,
हम लोग इसका पटिशन लेंगे और वो गैरीवाल्डी के साथ में हो गया। गैरीवाल्डी ने यहाँ गणतंत्र की स्थापना की और विक्टर इमैनुअल को प्रतिनिधि के रूप में वहां की सत्ता संभाली। अब ये क्या किया गैरीवाल्डी, क्या किया वहां पे, इसका चाहत शुरू में देखो, पहले से गैरीवाल्डी चाहता था कि गणतंत्र स्थापित करना है, और यहाँ क्या कर दिया है कि गणतंत्र की स्थापना भी किया है। और उसके बाद में क्या किया, विक्टर इमैनुअल को वहां को बोल दिया कि तुम सत्ता संभालो यहाँ पे। तो ये बात यहाँ तक जो ये सोचा था गैरीवाल्डी वो उतना कर दिया है। इसके बारे में भी खत्म नहीं हो रहा है, ये तो अभी थोड़ा सा बात चला था कि गैरीवाल्डी क्या क्या चाहता था इटली के बारे में और क्या क्या किया। अभी और बहुत सारा कार्य है जो कि बाकी है इसके बारे में।